मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समास के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास जो है 6 प्रकार का होता है। टाइप ऑफ समास अगर देखा जाए तो ये 6 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में एक एक करके उदाहरण के साथ, परिभाषा के साथ हम देखते हैं। इसमें जो पहला है वो अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं, इसको देख लेते हैं। जिस समास में पहला पद अव्यय हो या पहला पद प्रधान हो या पहला पद मुख्य हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। इसमें बताया जा रहा है कि जहाँ पे पहला पद अव्यय हो अथवा पहला पद प्रधान हो अथवा पहला पद मुख्य हो, तो वहाँ पे क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में है जैसे आजन्म, यथाशक्ति, हाथों हाथ, बखूबी, प्रतिदिन, भरसक, बाकायदा, बीचों बीच। आगे है यथा विधि, बेशक, आजीवन, निडर, प्रत्येक, घर घर, रातों रात और भरपेट। ये सारे जितने दिए गए हैं इसमें कौन सा समास है, तो यहाँ पे है अव्ययी भाव समास। याद रखना है, यथाविधि, बेशक, आजीवन, निडर, प्रत्येक, घर घर, रातों रात और भरपेट, इन सब में समास जो है अव्ययी भाव समास है। चलते हैं दूसरे समास पे। दूसरा समास हमारा है तत्पुरुष। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, विभक्तियों का लोप होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसा समास जो तत्पुरुष कहा जाता है उसमें जो है उत्तर पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और विभक्तियों का क्या होता है, लोप होता है। ये दोनों विशेषताएं जहाँ पे होंगी वहाँ पे क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो उदाहरण देख लेते हैं इसके। देशभक्ति, अकाल पीड़ित, पवन पुत्र, पथभ्रष्ट, हथकड़ी, रेखांकित, यज्ञशाला, देश निकाला, करोड़पति, युद्ध भूमि, राह खर्च, शरणागत, वनवास, घुड़सवार, भूदान। तो इस तरह से जो हैं, इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। जैसे यहाँ पे देशभक्ति, तो विभक्तियों का लोप जो हुआ है, देश के लिए भक्ति, देश के लिए क्या होती है, भक्ति होती है। इसी तरह से अकाल पीड़ित, तो पीड़ित कैसा है, किस लिए पीड़ित है, अकाल के द्वारा पीड़ित हुआ है, ये अकाल पड़ गया इस वजह से पीड़ित है। पवन पुत्र, पवन के पुत्र, यहाँ विभक्तियों का लोप हुआ है, पवन के पुत्र। तो इसी तरह से है, ये तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण थे। चलते हैं अगले समास पे, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच और, इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे दोनों पद जो है प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच और, तथा, या का लोप होता है। द्वंद्व समास कहते हैं उसको। इसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, साथ ही और या का जो है लोप होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भाई बहन, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश, रुपया पैसा, धन धान्य, थोड़ा बहुत, घर द्वार, राम लक्ष्मण, अमीर गरीब, भला बुरा, सुख दुख, ऊंचा नीचा, आगे पीछे। इसी तरह से है ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नदी नाले, दिन रात, धर्म अधर्म, शुभ लाभ। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, ये जो बीच में ये चिन्ह दिख रहा है, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह, इसका मतलब या भी होता है और इसका मतलब और भी होता है। जैसे नदी
नाले, अगर इसको इस चिन्ह को यदि शब्द में तोड़ेंगे तो नदी और नाले हो जाएगा। जैसे दिन रात है तो दिन और रात, धर्म अधर्म है तो धर्म और अधर्म, शुभ लाभ शुभ और लाभ, ऊंचा और नीचा, आगे और पीछे। तो ये योजक चिन्ह है, इसके शब्द के रूप में या और का प्रयोग होता है। चलते हैं अगले समास पे, द्विगु समास। द्विगु समास देखते हैं। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध होता है, वहाँ पे द्विगु समास होता है। तो इसमें जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा और उसका विग्रह करने पर समूह का बोध होगा या समाहार का बोध होगा, तो वहाँ पे द्विगु समास होगा। चलते हैं उदाहरण देखते हैं इसका। चौराहा, चौराहा, तो जो इसमें प्रथम पद है वो बोला गया है मुख्य है या प्रधान है, तो यहाँ पे संख्यावाचक बताया जा रहा है। तो चौ का मतलब चार होता है। सप्ताह, त्रिफला, त्रिभुवन, पंचवटी, नवरात्रि, नवरत्न, शताब्दी, अष्टग्रह, पंचतत्व, सप्तर्षि, दोपहर, दशावतार, पंच प्यारे, 10 मुख, अष्टाध्यायी, चतुर्भुज, चौपाया, अष्टछाप, नवग्रह, सप्तसिंधु, चतुष्कोण, तिरंगा, द्विपद, द्विरद, अठन्नी, चवन्नी, पसेरी, पंचभुज, पंचपात्र। तो इन सब में जो पहला पद है वो संख्यावाचक, जैसे पंच मतलब 5, चवन्नी इसमें भी संख्यावाचक है। जितने भी शब्द यहाँ पे दिए गए हैं सब में जो पहला पद है उसमें संख्यावाचक है। अगर इसको तोड़ते हैं, जैसे पंचतत्व, अगर इसको तोड़ते हैं तो पंचतत्व, पंचतत्व का मतलब है जहाँ 5 तत्व हों, तो तोड़ने पे एक समूह का बोध करा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास। चलते हैं अगले समास पे, कर्मधारय समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पद में जो दोनों पद है उसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। उदाहरण देख लेते हैं। कमल नयन, विद्याधन, महाराज, नील गगन, सुपुरुष, कापुरुष, चंद्रवदन, चंद्रमुखी, नील गाय, लौह पुरुष, परमेश्वर, श्वेतांबर, भला मानस, नीलकंठ, रंगमहल, महाकाव्य, चरण कमल। विशेषण विशेष्य का मतलब है, जैसे चरण कमल, तो जो चरण है वो किसके समान है, कमल के समान है, तो चरण कमल। कवि कैसा है, श्रेष्ठ है, विशेषण विशेष्य। इसी तरह से आगे भी है कुछ उदाहरण। उदधि, पीत वसन, पीत गात, श्याम रंग, नीलोत्पल। तो ये रहा कर्मधारय का कुछ उदाहरण। अगला जो हमारा समास है ये है बहुव्रीहि। ये लास्ट है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता बल्कि उसका विशेष अर्थ होता है। कोई पद यहाँ पे प्रधान नहीं होगा, इसका जो भी पद होगा उसका एक विशेष अर्थ निकलेगा। जो इस पद में शामिल नहीं होगा वो अलग अर्थ को इंगित करेगा। विशेष अर्थ होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। यहाँ पे भी उदाहरण देख लेते हैं। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, महेश, सतीश, मृत्युंजय, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, लंबोदर, चक्रधर, चक्रधर, दशानन, चतुर्मुख, चतुर्भुज, नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहा जाता है, शंकर जी को, पीताम्बर, बीड़ा पाणी, सरस्वती, पुस्तक पाणी, सरस्वती, चौलड़ी,
प्रधानमंत्री घनश्याम, वंशीधर, हंसवाहिनी, मनोज, पंचवाण। तो इस तरह से बहुव्रीहि के कुछ उदाहरण थे। हमें उम्मीद है आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।